स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। हम अपने प्रीवियस वीडियो में डीडीएल के बारे में स्टेप बाय स्टेप एक-एक कॉन्सेप्ट को सीख चुके हैं। इस वीडियो में सीखेंगे डीएमएल और एक और हमारा कमांड कैटेगरी है जो है डीक्यूएल। तो इसे हमें सीखना है और इसमें जो हमारा डीएमएल है, हम इसमें 3 तरह के कमांड आते हैं। ये आते हैं इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। इसे हमें सीखना है। और जो हमारा डीक्यूएल है, इसमें आता है सेलेक्ट स्टेटमेंट। इसे हमें वर्कबेंच पे एक-एक इसके पूरे स्टेप ये कैसे अप्लाई होता है, इसे हम कैसे यूज करते हैं, ये हमें सीखना है। तो हम सीधे चलते हैं अपने एसक्यूएल वर्कबेंच पे और वहां पे एक-एक करके इन सभी इंसर्ट, अपडेट और डिलीट को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो मैं आपके सामने वर्कबेंच ओपन किया हूं और सबसे जो पहले हमारा वर्कबेंच पे आने के बाद जो प्रोसेस होता है, हमेशा की तरह हमें एक बनाना है अपना डेटाबेस। तो डेटाबेस मैं बनाता हूं क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम मैं देता हूं DB_2। टू क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी हमारे पास DB_1 नाम से एक डेटाबेस बना हुआ है। तो मैं लिखा क्रिएट डेटाबेस DB_2, सेमीकोलन लगाया, कंट्रोल इंटर, और देखिए हमारे सामने एक डेटाबेस बन चुका। अब हमें इस डेटाबेस को यूज करना होता है, तो यूज और उस डेटाबेस का नाम, तो DB_2 सेमीकोलन कंट्रोल इंटर। हमने डेटाबेस बनाया, डेटाबेस को यूज किया। अब हमें इस डेटाबेस के अंदर एक बनाना है टेबल। तो टेबल बनाना है तो क्रिएट टेबल, ये चीजें आप लोगों को पहले से पता है। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, और टेबल में मैं कॉलम रखता हूं आईडी, जो मैं देता हूं इंट। डेटा टाइप नेम लेता हूं और नेम देता हूं मैं वैरकर। वैरकर में लेंथ कितना 50, और सैलरी ले लेता हूं एक कॉलम और सैलरी को मैं दे देता हूं इंट। ब्रैकेट बंद करूंगा, सेमी कॉलन लगाऊंगा, कंट्रोल इंटर, और हमारे सामने एक टेबल भी बन चुका है जो हमारा एक्शन आउटपुट में आ रहा है, टेबल क्रिएटेड। अब जब जो हमारा यहां से हमारा क्लास चालू होता है, अब वापस चलते हैं अपने पीपीटी में और देखते हैं कि हमें क्या हमारा टॉपिक है। हमें पहले पढ़ना है इंसर्ट। तो इंसर्ट में हम क्या करते हैं, इंसर्ट के थ्रू हम किसी भी टेबल में डेटा का एंट्री करते हैं। तो हमने टेबल तो बना लिया, लेकिन हमें अगर उसमें डेटा फिल करना है तो हम यूज करेंगे इंसर्ट कमांड का। तो हम चलिए सबसे पहले डेटा एंट्री करते हैं। तो अगेन मैं वर्कबेंच पे आया और देखिए इस टेबल में अगर आपको डेटा एंट्री करना है तो मैं जो कमांड पास करता हूं इंसर्ट, देखिए इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। तो टेबल का नाम क्या है, T1। देखिए ऐसे यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाना है, यहाँ पे आपको लिखना है वैल्यू। देखिए वैल्यू, ये फर्स्ट मेथड है। इसमें देखिए टेबल में डेटा डालने की बहुत सारे टाइप है, आप बहुत तरीके से डेटा डाल सकते हो। मैं आपको 2 तरीका बताता हूं जो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है। तो इंसर्ट इनटू टेबल्स और वैल्यूज लिखा, और इसके आगे देखिए अब इसी सीक्वेंस में हमें अपने टेबल में वैल्यू डालना है जिस सीक्वेंस में हमारा कॉलम है। तो यहाँ पे आया ना आईडी, तो आईडी में दिया यहाँ पे 11 कॉमा, उसके बाद क्या है नेम, तो नेम मैं दूंगा डबल कोर्स में राम। देखिए राम कॉमा, और सैलरी कितना है, सैलरी हमें जो भी देना है मैं देता हूं 1000 रुपया। ठीक है, ब्रैकेट बंद किया, सेमी कॉलन लगाया और कंट्रोल इंटर। सबसे अच्छी चीज है आप क्वेरी को सेलेक्ट करके कंट्रोल इंटर प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कंट्रोल इंटर प्रेस किया और हमारे टेबल में एक रो इंसर्ट हो चुका है। अब अगर हमें इस टेबल में जो हम इंसर्ट रो किए हैं वो हमें देखना है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, तो T1। तो ये जो सेलेक्ट हम पास किए हैं ये हमारा है DQL, मतलब डेटा क्वेरी लैंग्वेज। सेमीकोलन प्रेस करूंगा, कंट्रोल इंटर प्रेस करूंगा, और जो हम यहाँ पे इंसर्ट किए हैं एक रिकॉर्ड, वो हमारे सामने आ गया। ये तो अब आपके दिमाग में होगा कि अभी तो आप सिंगल रिकॉर्ड एंट्री किए हैं, आपको मल्टीपल रिकॉर्ड एंट्री करना हो तो उस सिनेरियो में मैं आपको अगेन यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड एंट्री करना सिखाता हूं। यहाँ पे आपको अगेन लिखना है इंसर्ट इनटू
टेबल का नाम T1। अब T1 लिखने के बाद यहां ब्रैकेट में लगाया और देखिए जितने भी कॉलम है हमारे आईडी, नेम और सैलरी, आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिख देना है। आईडी कॉमा नेम कॉमा सैलरी, ब्रैकेट बंद, इंटर प्रेस करता हूं, यहां लिखूंगा मैं वैल्यूज। देखिए वैल्यू अब आ गया ना। अब इसे पता चलेगा जब आप वैल्यू पास करेंगे तो आईडी में क्या है 22 कॉमा नाम मैं देता हूं विकास कॉमा सैलरी 5000, ब्रैकेट बंद कॉमा इंटर और अगेन एक और ब्रैकेट स्टार्ट। अब दिया डबल डबल थ्री और यहाँ पे अनूप, देखिए ऐसे। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम उसी टेबल में मल्टीपल रिकॉर्ड एंट्री करना चाह रहे हैं। तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करके आप मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हो, जो अभी मैं सिर्फ 2 रिकॉर्ड एंट्री कर रहा हूं। अंडरस्टैंड? यहाँ पे किया कंट्रोल इंटर, क्वेरी को सेलेक्ट किया, कंट्रोल इंटर और देखिए इंसर्ट हो गया हमारे डेटा सेट में 2 और रो। अब हमें उस पूरे रिकॉर्ड को देखना है तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, इसे मैं सेलेक्ट किया, कंट्रोल इंटर और देखिए हमारे सामने अभी हम 3 रिकॉर्ड की एंट्री किए हैं जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है। अब हमारा सेलेक्ट इंसर्ट जो कमांड है हमने सीख लिया, आप लोग इस पे प्रैक्टिस करेंगे। अब जो आता है हमारे सामने वो आता है अपडेट। अब अपडेट कमांड का यूज हम कैसे करेंगे, जैसे अगर हमें इसी डेटा सेट में अगर मुझे ये जिसका आईडी 11 है, उसका सैलरी 1000 है, हमें इसको 5000 करना है तो कैसे करेंगे, तब हम यूज करेंगे अपडेट कमांड का। पहले यहां पर लिखेंगे आप अपडेट टेबल, टेबल का नाम क्या है T1 और उसके बाद आप लिखेंगे सेट, आप सेट करेंगे वैल्यू को, सेट सैलरी इज इक्वल टू कितना 6000 मैं कर देता हूं। वेयर, देखिए यहाँ पे वेयर का यूज होगा, वेयर, वेयर का भी हम अच्छे से यूज करेंगे, इसके बारे में एक एक चीज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। अभी के लिए वेयर मतलब जिसका सैलरी, देखिए जिसका, यहाँ पे क्या किया अपडेट टेबल का नाम, सेट सैलरी हो जाए 6000, जिसका आईडी हो वेयर आईडी इज इक्वल टू 11। देखिए ऐसे सेमी कॉलन प्रेस किया, अगेन क्वेरी को सेलेक्ट किया, कंट्रोल इंटर और देखिए आपके सामने चेंज हो चुका है। चेंज हमें वेरीफाई भी करना है तो अगेन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, रन कीजिए और देखिए यहां पे क्या था हमारा अमाउंट, यहां पे था 1000 हो गया 6000। तो ऐसे आप चेंज कर सकते हैं एग्जिस्टिंग टेबल के रो का रिकॉर्ड, अगर चेंज करना है आपको तो आप यूज करेंगे अपडेट कमांड का यूज। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन, हमें मल्टीपल चेंज करना हो तो कुछ नहीं, आपको कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, यहाँ पे एक इन का एक ऑपरेटर होता है, हम उसे यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए सब कुछ वैसे रहेगा, वेयर आईडी इन, अब यहाँ पे सेमी कॉलन मुझे हटा देना होगा कि यहाँ पे किया। अब यहाँ पे आप कॉमा लगा लगा के जो भी यहाँ पे आईडी देंगे वो बाय डिफॉल्ट सभी को चेंज कर देगा। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप सबका देखिए सेट सैलरी अपडेट सॉरी अपडेट T1 सेट सैलरी इज इक्वल टू 6000, मतलब मैं T1 को अपडेट कर रहा हूं और सैलरी कर रहा हूं 6000, वेयर जिसका आईडी हो 111223। तो मैं पूरा टेबल ही ले लिया क्योंकि हमारे टेबल में 3 ही रो है। अब मैं यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया और कंट्रोल जब इंटर प्रेस करूंगा क्वेरी को सिलेक्ट करके तो अपडेशन हो चुकी है। अब जब मैं डेटा देखूंगा तो सबका सैलरी आपको 6000 मिलना चाहिए, देखिए सबका सैलरी मिला ना 6000 ऐसे। तो हमने मल्टीपल रिकॉर्ड को चेंज किया, आपके सामने कई तरह के मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा इन सब चीजों पे। अभी के लिए हमें सिर्फ ये याद रखना है कि अपडेट क्या करता है, अंडरस्टैंड। अब हम पढ़ेंगे डिलीट कमांड का यूज। डिलीट कमांड का यूज कैसे करते हैं, तो डिलीट का क्या होता है कि आपके टेबल से कोई एक रो को डिलीट करना है तो आप डिलीट का यूज करेंगे। तो क्या कैसे यूज करेंगे, डिलीट सॉरी डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है
मतलब हमें T1 से डिलीट करना है, वेयर, देखिए वेयर ID इज इक्वल टू क्या है, 11। बस क्या होगा, टेबल T1 से जिसका ID 11 होगा वो डिलीट हो गया होगा। हम अपने टेबल को वेरीफाई करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 से, आ गया ना, 11 यहां से उड़ गया है। तो आपको अगर मल्टीपल करना हो तो अगेन वही इन वाला, यहाँ पे इन लिखना है, इन, और यहाँ पे जो बच गया, क्या बचा है हमारे टेबल में, 22,33, और इसको मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूं और यहां से करूंगा मैं कंट्रोल इंटर। अब देखिए क्या होगा, सभी रिकॉर्ड हमने डिलीट कर दिया है, तो हमारी टेबल क्या आएगा, हमारा टेबल आएगा ब्लैंक। देखिए ब्लैंक आया ना। तो ऐसे आप इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट का यूज कर सकते हैं। अब इसी चीजों पे, इन्हीं चीजों पे हम अगले वीडियो में क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे। ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे, हमें उन पे प्रैक्टिस करना है। तो एसक्यूएल सिखाने की जिम्मेदारी मेरी, बस आप लोगों को वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है। कोई भी क्वेरी, कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या सीधे हमारे मेल आईडी पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में इसी ही टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस लेके। तब तक के लिए नमस्कार।